अमेज़न पर अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ है यूनिक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, दूसरा जीएसटी सर्टिफ़िकेट और तीसरा बैंक अकाउंट डिटेल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होती है और ये सिर्फ़ 3 चीज़ों से ही आप एक अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उस पर सेल करना शुरू कर सकते हो। अब आपको गूगल पर सर्च करना है अमेज़न सेलर सेंटर। मैंने लिंक सामने दे दिए, इस लिंक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है, जिससे एक न्यू इंटरफ़ेस सामने आ जाएगा। इसके अंदर आपको क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करना है। आप एक न्यू इंटरफ़ेस पर आ जाएँगे। जैसे ही आप न्यू इंटरफ़ेस पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को फ़िल करना है। आपका नाम, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड। उसके बाद आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ओटीपी का ऑप्शन आएगा जो आपके नंबर पर आएगा। उस नंबर से ओटीपी को इस पर पेस्ट कर दीजिए। ही ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका यूनिक ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना है। सेम प्रोसेस, नंबर डाल के ओटीपी आएगा उसको डालेंगे। उसके बाद हम एक न्यू इंटरफेस पर आएँगे जो कि है मेन इंटरफेस। यहाँ पर ही हमारा अकाउंट ओपनिंग का मेन वर्क शुरू होगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना जीएसटी नंबर जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पर डालना है और ऑटोमेटिक अमेज़न आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर देगा और आपको सेकंड पॉइंट पर लेके चला जाएगा, जहाँ पर आपको सेम अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है और अपने डिटेल्स को वेरीफाई करना है। जैसे ही डिटेल वेरीफाई होगी, आपको उसके बाद अमेज़न अपना अमेज़न स्टोर का नेम रखने के लिए बोलेगा, जहाँ आपको अपना यूनिक अमेज़न स्टोर का नेम डालना है, जो भी आपने सोचा है या आप जो डालने वाले हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, वहाँ हमको पिकअप एड्रेस को चेकआउट करना है। वैसे तो जीएसटी पे जो पिकअप एड्रेस होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़न पिक कर देगा, बट यहाँ एक और ऑप्शन आता है ऐड न्यू एड्रेस का, जहाँ आप अपना दूसरा कोई एड्रेस भी डाल सकते हैं और अगर आपको लगता है कि जो जीएसटी पर एड्रेस है वही हमारा पिकअप एड्रेस होगा, तो आप एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको अपना शिपिंग मेथड को सेलेक्ट करना है। यहाँ 2 मेथड होंगे, एक ईज़ी शिप और एक सेल्फ शिप। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, ईज़ी शिप सबसे बेटर होता है, जहाँ अमेज़न का कोरियर पार्टनर आपके पिकअप लोकेशन पर आके आपका पार्सल पिक करके कस्टमर तक देता है, जो कि बहुत ईज़ी और बहुत ही आसानी से हो जाता है। बट अगर आप सेल्फ शिप की तरफ जाते हैं, तो वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। एज़ अ न्यू सेलर अकाउंट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ईज़ी शिप ही यूज़ कीजिए अपने शिपिंग मेथड के लिए। नाउ फाइनली हम हमारे लास्ट सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं। इसके बाद एक और स्टेप और आपका अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस स्टेप के अंदर अब आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफ़ाई करना है। जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ वेरीफ़ाई करेंगे, नेक्स्ट जो इंटरफ़ेस आएगा वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट पर जो जीएसटी लगता है, जी हाँ, जो गवर्नमेंट ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी को रजिस्टर कर रखा है। तो आपको अपने प्रोडक्ट का जीएसटी नंबर और जीएसटी कोड पता करना है और उस कोड को इस कॉलम के अंदर फिल कर देना है। उसके बाद आपका अमेज़न अकाउंट बनकर रेडी हो चुका। आफ्टर 24 आवर योर अकाउंट विल बी वेरीफाई थ्रू अमेज़न। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होता है 24 आवर्स, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू ऐड योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न सेलर। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कीजिए और बहुत सारा पैसा अर्न कीजिए।